हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है ना वो किसी टॉपिक को लेकर नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो है तो सिर्फ इस बेस पर है कि जो टॉपर्स होते हैं ना उनकी कॉपी कई कई बार होता है कि अभ्यर्थियों के मन में होता है कि टॉपर्स किस प्रकार से लिखते हैं, उनकी एक बार कॉपी देख ली जाए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बोल देते हैं कि भाई किसी टॉपर्स का नोट्स अगर हो तो आप मिल जाए तो आप हमें दीजिए। तो टॉपर्स की वही कॉपी हम आज देखेंगे। ओ, ये कॉपी है यूपीएससी फाइनल रिजल्ट जो आया है 2021 का, उसमें 22वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। भूगोल इनका वैकल्पिक विषय रहा है और माध्यम है इनका हिंदी। नाम क्या है? सुनील कुमार धनवंता नाम है, ठीक है। ये दृष्टि में टेस्ट दिए हैं, ठीक है। भूगोल का टेस्ट है और इसमें पूरे कॉपी का तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज है और लंबा टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रश्न को हम देख लेंगे तो वो देख लेंगे कि इनका जो प्रश्न लिखने का, उत्तर लिखने का तरीका होता है वो कैसे होता है, टू द पॉइंट कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या कौन सी गलतियाँ कर देते हैं, कैसे हमको लिखना चाहिए और हम किस प्रकार से नंबर अच्छे ला सकते हैं और कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, उन सब को हम थोड़ा सा सही कर सकते हैं, ठीक है, इनकी कॉपी देखकर। अब जैसे ये जो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें 150 शब्द का है और आप देख सकते हैं ये इन्होंने कितनी बारीकी से ये अपना उत्तर कंप्लीट किए हुए हैं, टू द पॉइंट दिए हैं, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न भी आप देख सकते हैं, ये भी 150 शब्द का है। मैप के माध्यम से इन्होंने पूरा उत्तर अपना इन्होंने बता रखा है, ठीक है। ये कैसे होता है कि इतने कम शब्दों में ये लिखते भी हैं और अच्छे नंबर भी पा जाते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कहानी लिखते चले जाते हैं लेकिन नंबर भी उस हिसाब से नहीं मिलता है, लिखते बहुत ज़्यादा हम सब। तो ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये है कि प्रश्न को समझने की ज़रूरत होती है कि प्रश्न है क्या आखिरकार, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रश्न के कितने पार्ट्स हो रहे हैं वो भी ध्यान रखना है, ठीक। तीसरी चीज़ ये भी हमको समझना होगा कि प्रश्न में जो पार्ट्स हैं उनको कितने कितने शब्दों में डिवाइड करें कि हमारा जो शब्द सीमा का वो दायरा है वो पूरा हो जाए। हालांकि शब्द सीमा अगर आपकी उतनी ना भी हो पाए, जैसे मान लीजिए कि 200 वर्ड का प्रश्न है, 200 क्या 250 या बिहार पीसीएस में 400 शब्द का प्रश्न है, तो आप 400 शब्द तो लिखने में टाइम भी लगेगा, तो आप कैसे इसको कम शब्दों में भी कवर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके शब्द ही कंप्लीट हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका कंटेंट पूरा होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न के जितने पार्ट्स हैं उनको बारीकी से कवर करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में हमेशा रखनी पड़ेगी। जैसे कि कई बार हमने आंसर राइटिंग करवाई है, आप लोग किए भी हैं, लेकिन कई बार एक ही प्रश्न को लिख लिख के आप लोग कई बार मतलब इसी उसी एक प्रश्न पे आप 4 से 5 बार गलती कर चुके हैं, है ना। चंपारण आंदोलन का जो प्रश्न था, एक प्रश्न हमने दिया था, उसमें बताना था कि कैसे चंपारण आंदोलन ने आगे जो आने वाले आंदोलन थे उनके लिए कैसे मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन आपने क्या किया कि चंपारण आंदोलन के पूरी कहानी ही बता दी, मतलब पूरा किताब ही छाप दिया आपने। ये समझ नहीं है, इस समझ को विकसित करना है हमें। तो वो समझ आपको कैसे विकसित करना है, अगर हो सकता है कि आप किसी टॉपर्स की कॉपी देखें तो हो सकता है वो भी आपके दिमाग में आ जाए कि कैसे हो सकता है, क्या सही कर सकते हैं और क्या क्या गलतियां हम करते हैं। फिलहाल इसमें हम पहला प्रश्न देखें तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि भूगोल का वैकल्पिक विषय, भूगोल का पेपर है ये। तो फियोर्ड स्थलाकृति क्या है?
ठीक है। इसके बाद इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। 150 शब्द का प्रश्न है, ध्यान रखना 10 नंबर एक प्रश्न पे मिलेगा भी, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया कि फियोर्ड तट बता दिया क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है उसी 150 शब्द में ही, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ उन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर भी दे दिया कि भाई देखिए इस तरीके से होता है। फिर इधर इन्होंने निर्माण के प्रमुख मत भी बता दिए, है ना। तो निर्माण के प्रमुख मत देखिए कितने सिंपल वे में इन्होंने अपना कंप्लीट कर दिया प्रश्न, देख रहे हैं, प्लेस्टोसीन काल में बर्फ़ के जमने के बाद, ठीक है। ये देखिए 3 पॉइंट में ही इन्होंने अपना प्रश्न, इधर प्रश्न का दूसरा भाग इन्होंने कवर कर दिया। तो इस तरीके से हम क्यों नहीं लिख पाते हैं कि सिंपल सा है, फियोर्ड तट का एक बताइए कि वो होता क्या है। इसके बाद विभिन्न मत जो हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो 2 ही 3 पॉइंट में आप दे देंगे तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए 150 शब्द में नहीं होगा। वो जो शब्द होते हैं ना उनको आप गिन सकते हैं कैसे, जैसे एक लाइन आप गिन लीजिए, फिर उसके बाद लाइन गिन लो, एक लाइन में कितने शब्द हैं, फिर पूरी लाइन भी गिन लो, ठीक है। इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा भी प्रश्न है कि महासागरों में हेलोक्लाइन जोन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न का पहला पार्ट है ये, और दूसरा पार्ट क्या है, क्या महासागरों में गहराई के साथ साथ लवणता में परिवर्तन का कोई निश्चित नियम है। तो भाई हेलोक्लाइन जोन क्या होता है ये इन्होंने बताया। फिर ये देखिए एक इन्होंने स्ट्रक्चर भी दे दिया है ना, क्या हो सकता है ऐसे। फिर इसके बाद इन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग पर चर्चा कर दी। निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सका है, परंतु कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो कुछ सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे विषुवतीय क्षेत्रों में कुछ गहराई तक पहले लवणता में वृद्धि होती, फिर उसके बाद गिरावट आती है, ठीक, ग्राफ में उन्होंने दिखा दिया है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट भी दे दिया इन्होंने, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पहले गहराई के साथ लवणता में वृद्धि, लेकिन उसके बाद लवणता में तीव्र गिरावट आती है। फिर तीसरा पॉइंट, उसके बाद चौथा पॉइंट। इस तरीके से इन्होंने अपना प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिया। और देख लीजिए कि 10 में से इनको 6.5 अंक भी मिले हैं, है ना, 10 में से 6.5 अंक मिले हैं। और फीडबैक देखेंगे तो गुड फीडबैक भी मिला हुआ है। ये तो हो गया 10 नंबर का प्रश्न, ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न कह सकते हैं हम, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कोई इससे बड़ा जो प्रश्न हो जिसका उत्तर शब्द सीमा जिसकी ज़्यादा हो वो हम देख लेंगे। अब ये देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। तो 150 शब्द का प्रश्न था 10 नंबर का, तो ये 15 नंबर का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो अब देखिए जैसे कि प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर वर्तमान में विद्यमान अधिकतम भूआकृति विशिष्टताएं प्लेस्टोकान काल से ही उद्धृत हैं, व्याख्या कीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताना शुरू किया यहाँ पे पृथ्वी पर प्लेस्टोकान काल की अनेक स्थलाकृतियाँ मौजूद हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। स्थलाकृतियाँ इन्होंने बता दी कि भारतीय उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। इसमें इन्होंने किसी के कथन को भी का भी मेंशन कर दिया कि मरे ने कहा है कि प्लेस्टोसीन काल के हिमयुग के कारण महासागरों में प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ, जिसमें बाद में क्या हो जाता है कि प्रवाल भित्ति का उद्भव माना जाता है। फिर थार का मरुस्थल है, भारतीय तटों का निर्माण भी प्लेस्टोसीन युग की देन है, ठीक है। हिमालय की बाहरी श्रृंखला का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। पृथ्वी पर स्थित अनेक फियोर्ड का भी निर्माण इसी काल में हुआ है, जो कि पहला प्रश्न था। फिर इस तरीके से इन्होंने ये प्रश्न भी क्या किया, अपना कंप्लीट किया, और ये 15 में से 8.5 नंबर पाए हैं, है ना, 8.5 नंबर इनको मिला है। तो थोड़ा सा हमें इन सब बारीकियों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई प्रश्न पूछा क्या जा रहा है और हमको बताना क्या है। कहीं पूछा कुछ और जाता है, बताते कुछ और हैं, तो इससे क्या है, नंबर तो मिलता नहीं है, नंबर कट जरूर जाता है, समय आपका अलग बर्बाद हो, ये भी कंफर्म है कि समय बर्बाद होगा ही होगा, क्योंकि आप जब लिखने में बिजी होंगे ना, कहानी की बात कर रहे हैं, निबंध तो लिख नहीं रहे,
है ना, 200 वर्ड 400 वर्ड का जैसे बीपीएससी में है, 250 वर्ड का, 150 वर्ड का, ऐसा प्रश्न आपको लिखना है। तो आप थोड़ा सा इन बातों का तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कैसे करें इसको, किस प्रकार से इसको हम अच्छा मतलब एक जैसे होता है ना कि खाना बनाना तो सबको आता है, लेकिन उसको परोसना जो जब होता है ना, तो वो कला होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, ये देखिए 20 नंबर का प्रश्न है। ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण स्पष्ट करते हुए समझाएं कि किस प्रकार प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ज्वालामुखीयता की व्याख्या करता है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सभी ने पढ़ा होगा, क्या होता है। ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण भी सभी ने पढ़ा होगा। अब ये कैसे ज्वालामुखीयता की व्याख्या करता है ये भी हमको बताना है इसमें। तो आप पहले तो ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण बता देंगे, है ना। उसके बाद क्या बताएंगे, फिर आप प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में बताएंगे, वो कैसे ज्वालामुखीयता की व्याख्या करता है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर सा बना दिया है, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक, अन्य क्षेत्र भी प्लेट विवर्तन की और ज्वालामुखी कैसे क्या हुआ। तो इनको देखिए फीडबैक के रूप में गुड मिला भी है, और साथ में 20 में से 12 नंबर भी मिल गए। ठीक है, 22वीं रैंक आई है, और हिंदी मीडियम के हैं, इसमें भी कोई इंग्लिश मीडियम के तो है नहीं, यहाँ ये भी आपको देखना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश में कोई गड़बड़ी नहीं, बस समझदारी ये है कि मेहनत मेहनत देखिए सभी करते हैं, लेकिन मेहनत सही दिशा में कौन करता है, वो मतलब मेहनत जो है ना सबको करना आता है, सब लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत जब होती है ना तो वो फ़ायदेमंद होती है। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कौन भी किताब उठा लिए, चमक दमक वाली कोई कवर वाली किताब दिख गई जिसमें आपका चेहरा भी बड़ा अच्छा सा दिख रहा हो, वो किताब उठा ली, वो भी पढ़ गए। मतलब किताबें पढ़ने का शौक़ तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो कि आप उसमें डूब जाएं। ठीक है, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा। तो ये तो भाई ऑप्शनल की बात थी, ठीक है, वैकल्पिक विषय की बात थी। तो ये देखिए इस वाले प्रश्न में इन्होंने किस प्रकार से किया, ये करीब 200 शब्द का होगा, 200 शब्द का। तो किस प्रकार ज्वार भाटे का स्थिर तरंग सिद्धांत इसके प्रगामी तरंग सिद्धांत की कमियों में सुधार करता है। अब इसमें देख लेंगे, तो ये 15 नंबर का प्रश्न है। इन्होंने देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को बहुत सिंपल वे में इन्होंने बता दिया। प्रगामी सिद्धांत क्या है, प्रगामी तरंग सिद्धांत, ज्वार भाटा क्या होता है, पहले इन्होंने ये बता दिया। ये किस प्रकार मतलब इस पे जो मत व्यक्त किए गए वो कौन कौन से, वो उन्होंने बता दिया। प्रगामी तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये सब बताए। फिर इसके बाद ये प्रगामी तरंग सिद्धांत में क्या क्या बताया गया है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया दिया, इनकी कुछ कमियों को बताते हुए क्या कर दिया, लास्ट में ला के ये थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में भी दे दिए। ठीक है, और इसमें देख लीजिए 15 में से 9.5 नंबर इनको मिल भी गया है। तो कुछ तो क्वालिटी होती ही होगी, है ना, ऐसे तो कोई बन नहीं जाता है ना। तो ये क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए, ठीक है, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए भाई। तो इनके प्रश्न का आप उत्तर का तरीका देख सकते हैं इसमें। ये कॉपी हम आपको भेज देंगे ग्रुप में फ़िलहाल भेज दिए हैं पहले ही, आप लोग वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। बाकी ये वीडियो बनाने का कोई तो अलग मकसद नहीं था, बस सिर्फ इतना था, इतना ही समझाना था कि भैया कुछ ऐसा करना होगा, ठीक है, कि आप अपनी बात को भी बता दिया और समय भी ना बर्बाद हो, नंबर भी अच्छा खासा मिल जाए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही इतना ही मतलब था बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपके लिखने का तरीका होना चाहिए भाई। एक प्रश्न ये भी देख लेते, क्रांतिक आइसोडापेन क्या है, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में इसे किस प्रकार विश्लेषित किया गया है। देख सकते हैं इन्होंने पहले अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें इन्होंने क्या बताया था, वो उन्होंने बताया कि
उद्योग वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर परिवहन की लागत न्यूनतम होती है। ठीक है, ये सब इन्होंने बताया। फिर एक इन्होंने पैराग्राफ ये स्ट्रक्चर भी दे दिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इन्होंने ये अपना प्रश्न कवर किया हुआ है। ठीक है ना। क्रांतिक आइसोडापेन क्या होता है, तो ये कुछ तरीके अपनाने होंगे। ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी करेंगे आपको नंबर ही मिल जाए। थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी आपकी अच्छी है, नो डाउट है, लेकिन आप लिखने से भी कतराते हैं, लिखना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं कि तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए फिर लिखना शुरू करें। कब होगी भाई तैयारी पूरी, इसका कोई अंदाज़ा है? तैयारी जब आप सोच लेंगे कि अब पूरी हो गई, तभी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर आप पूरी जीवन यही सोचते रहें कि मतलब 5 साल फिर से 5 साल फिर से 5 साल ऐसे ही सोचते रहिए फिर कि पूरी तैयारी हो जाएगी तब लिखना शुरू करेंगे, तो ये चलता रहेगा। ये क्रम है, ये कभी नहीं पूरा होगा। और जिस दिन आप ये मान गए कि हमारी तैयारी पूरी हो गई अब हम लिखेंगे, और जिस दिन से लिखना शुरू कर दिए उसी दिन से तैयारी आपकी पूरी होती मानी जाएगी। तो लिखना चाहिए आपको, लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने जो शब्द हैं उनको किस तरीके से सामने रखना है, आपके प्रश्न को किस प्रकार से समझ के चलना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया है, कितने प्रकार से पूछा गया है। हर चीज़ों का, हर पहलू का विशेष ध्यान रखना होगा। और ध्यान ये भी रखना होगा कि हर एक पहलू के लिए हम कितना शब्द दे दें। और सबसे बड़ी बात ना कि आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, हर चीज़ का पॉइंट्स कम से कम 2 4 6 पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए। जो सबसे सिंपल तरीका है आपके प्रश्न लिखने का, उत्तर लिखने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आपको कई सारे मतलब पॉइंट्स, आपको कम से कम 5-6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए हमेशा। आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत उसके 4-6 पॉइंट गिना दो कि ये पॉइंट, तो पॉइंट हो जाएगा फिर, है ना। तो इस तरीके से भैया थोड़ा सा ध्यान हमको रखना होगा। इनके प्रश्न का तरीका आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, है ना। बहुत सिंपल वे में अपना पूरा का पूरा इन्होंने उत्तर भी लिख दिया है और इनको नंबर भी अच्छा खासा मिल गया है। 20 में से 8.5 नंबर, 15 में से 9.5 नंबर, है ना। ऐसा नंबर मिला भाई, तो ऐसे नंबर आपको क्यों नहीं मिल सकते। आप भी अपना प्रयास करिए, लेकिन आप समझने का ही प्रयास नहीं करते। ठीक है, जब आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर फालतू मेहनत करना बेकार है ना। तो इसलिए भैया बताते हैं, बार बार हम बोलते हैं, आंसर लिखने के लिए बोलते हैं, उसमें भी जान छुपा के भागते हैं, है ना। प्री की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, अभी तक नहीं तैयारी नहीं हो पाई क्या? कि पेपर आ गया तो तैयारी शुरू, पेपर नहीं है तो मस्ती करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिए और पढ़ाई वढ़ाई करिए बढ़िया से। ठीक है, तो हर चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फिलहाल अभी आज हम ये भूगोल वैकल्पिक विषय के बारे में देख लिए। ठीक है, अब अगला जो वीडियो है को एक और वीडियो करेंगे, वो हम बना देंगे इतिहास वैकल्पिक विषय पर, और एक हम जीएस पे भी बना देंगे। ठीक है, 3 वीडियो ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है, और हिंदी मीडियम का ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले इधर भाई, तो हिंदी मीडियम का थोड़ा सा रुझान है, तो हिंदी मीडियम की ही कॉपी हम दिखाएंगे भी आप लोगों को। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।